देखिए, कहीं ना कहीं उनको अपनी राजनीतिक जानकारी पूरी नहीं है और मैं उनकी जानकारी थोड़ी सी ठीक कर दूं। तो इस बारे में चौधरी रणजीत सिंह जी का एक बयान आया है कि मेरे इलाके में आकर के मुझे चैलेंज करते हैं, इसीलिए मैंने गगनदीप को चुनावी मैदान में उतारा है। 12 नंबर जोन से चुनाव लड़े, जीते, वाइस चेयरमैन भी बने, लेकिन उसके बाद अब 6 नंबर जोन में आने का मुख्य रीजन उन्होंने जो चैलेंज किया है वो कह रहे हैं कि मुझे हराना आता है, तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चुनावी दंगल सज चुका है, तमाम प्रत्याशियों ने दौड़ धूप करनी शुरू कर दी है। तो इसी संदर्भ में जो है वो हम आपको जिला परिषद के सदस्यों से रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर किस सोच को, किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम आपको जोन नंबर 6, जो कि सबसे हॉट जोन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से चाचा भतीजा जो है वो इस बार इस जोन नंबर 6 से मैदान में है। तो इसी कड़ी में मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, करण चौटाला जी हैं, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से 6 नंबर जोन से जो है वो चुनावी मैदान में है। और अगर इनके सामने बात करें तो इन्हीं के चाचा जो हैं वो चुनावी मैदान में है। तो कुछ एक चर्चा करते हैं कि आखिर, क्योंकि पहली बार इस इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पीछे की अगर बात करें तो 12 नंबर जोन से चुनाव लड़े थे और जीते थे वहां पे चुनाव, और उसके बाद जो है वो इस बार 6 नंबर जोन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करण जी, सबसे पहले तो सवाल यही करेंगे कि 12 नंबर जोन से चुनाव लड़े, जीते, वाइस चेयरमैन भी बने, लेकिन उसके बाद अब 6 नंबर जोन में आने का मुख्य रीजन? जी, अब की बार यहाँ के रानिया के लोग इकट्ठे होकर के अभय सिंह जी से मिले, जाकर के इन्होंने अपनी इच्छा रखी कि आप करण को यहाँ से या अर्जुन को यहाँ से चुनाव लड़ाओ, हमारे को इन दोनों में से किसी एक को आप यहाँ पे चुनाव मैदान में उतारो। तो उसके बाद अभय सिंह जी ने जोन का दौरा करा, सबसे आकर के लोगों से पूछा, गांव के लोगों से पूछा, तो सबकी ये बात थी कि हमारे को तो यहाँ पे परिवार का सदस्य चाहिए। उसके बाद पार्टी ने मेरे को यहाँ पे से चुनाव लड़ाने का फैसला करा। ठीक है। कहीं ना कहीं चर्चा ये भी चल रही है कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो करण या अर्जुन में से कोई एक विधानसभा चुनाव भी यहाँ से लड़ सकते हैं, चर्चाएं चल रही हैं। तो उसी का ये सेमीफाइनल तो नहीं है? देखिए, वो पार्टी के फैसले होंगे और जो पार्टी का आदेश होगा वो हमारे को मान्य है। ठीक है। गाँव गाँव आप जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, आज डोर टू डोर अभियान आप कर रहे हैं, तो लोगों की किस तरह की समस्याएं निकल करके सामने? जी, यहाँ पर आज आम लोगों की समस्या अगर है तो गांव में कहीं पे गलियों में पानी निकासी की है, कोई लोकल समस्याएं हैं, वो छोटी मोटी बिजली की है, या कोई मैं आपको बताऊं तो पानी की है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा, और कहीं पहुंच रहा है तो पानी साफ़ नहीं है। आज गांव के आम समस्याएं तो ये है। ठीक है। चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो करण जी, चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके? मुख्य फोकस जो है वो किन बिंदुओं पर? देखिए, कोई यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे जोन का एक मुख्य मुद्दा हो, क्योंकि हर गांव की अपनी छोटी छोटी समस्या है। ये कोई ऐसा बड़ा चुनाव नहीं है जहाँ पे मैं कह दूँ महंगाई की बात करूँ या मैं कोई और। यहाँ हर गाँव की अपनी अलग समस्याएँ हैं। तो जैसे जैसे लोगों में जा रहे हैं उन समस्याओं के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, और जो जिला परिषद के तहत हम उनके लिए कर सकते हैं उसके लिए ही हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि ये काम आपका हम ज़रूर करवा करके देंगे। ठीक है। नशे का मुद्दा जो है वो पूरे हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी उसको हम ले सकते हैं, और रानिया भी कहीं अछूता नहीं है उससे। तो नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए किस तरह के प्रयास? जी, नशे से दूर रखने के लिए मैं तो युवा साथियों से यही कहूँगा कि आप लोग खेल की तरफ ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आज के दिन सरकार का काम होता है नौकरियां प्रदान करना। जो भी कोई नौजवान जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो अपना दिशा भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है, और वो कहीं ना कहीं कोई क्राइम करता है या फिर वो नशे की तरफ जाता है। तो उसको आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो मैं तो यही, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, वॉलीबॉल का प्रेसिडेंट भी हूँ हरियाणा का, और पिछले कुछ समय से मैंने एलनाबाद में इसके ऊपर काम किया। तो चोपटा से हमारे कई लड़के हरियाणा की टीम में भी सेलेक्ट हुए, उसके बाद नेशनल टीम में भी हमारे हरियाणा के अब की बार 3 लड़के खेल करके आए हैं। तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम करूँगा। ठीक है। अभी जो जिस जोन से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो इलाका विधानसभा क्षेत्र आपके दादाजी चौधरी रणजीत सिंह जी का है, जो यहाँ से चुनाव जीते, बिजली मंत्री, जेल मंत्री भी हैं। लेकिन उसके दौरान जो है वो इस इलाके में समस्याएं आपने काफ़ी बताई हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनसे सहमत नहीं दिखाई? जी, देखिए, इससे मेरे से ज़्यादा जनता इस बात का जवाब दे पाएगी, और चुनाव के नतीजे इस चीज़ के बारे में सारी बात का वर्णन कर देंगे, बयान कर देंगे। मैं यहाँ पर आज किसी पे उंगली उठाने नहीं आया, मैं तो लोगों की समस्याओं को समाधान करने आया हूँ। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने
राजनीति कभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करी। उन्होंने हमेशा जन सेवा के आधार पर राजनीति करी और उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए हमने भी यही फैसला करा कि अब आज लोगों की समस्याएं हैं तो उनके बीच में आकर के उनको सुने और उनका समाधान करें। चुनावी मैदान में आपके सामने आपके चाचा हैं गगनदीप जी, तो इस बारे में चौधरी रणजीत सिंह जी का एक बयान आया है कि मेरे इलाके में आकर के मुझे चैलेंज करते हैं, इसीलिए मैंने गगनदीप को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि मुझे हराना आता है। देखिए, मैं उनकी सोच पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा और जो वो कह रहे हैं मैं उनके बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे से बड़े हैं उम्र में। जहाँ तक राजनीति की बात है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मैं आज कोई सिरसा में नया नहीं हूँ। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हुई थी उस समय से रानिया के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे कई बार जन जागरण अभियान चले, फिर मेंबर पार्लियामेंट का चरणजीत रोड़ी का चुनाव आया तो उसमें मैं यहाँ के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। चाहे फिर कृष्ण कंबोज जब विधायक बने उस चुनाव में भी मैं यहाँ के लोगों के साथ जुड़ा रहा। फिर रामचंद्र कंबोज विधायक बने तब भी मैं यहाँ के लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहा। वहाँ उस टाइम भी हमने यहाँ पे प्रचार किया, लोगों के बीच में लगातार जाता रहा। तो आज लोगों की डिमांड थी तो लोगों की डिमांड पे मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं किसी को चैलेंज करने नहीं आया, मैं तो लोगों की इच्छाएं पूरी करने आया हूँ। उन्होंने जो चैलेंज किया है वो कह रहे हैं कि मुझे हराना आता है, तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? मेरे जब वो नॉमिनेशन भर देंगे तो मैंने तो एक्सेप्ट कर ही रखा है। मैं मेरा नॉमिनेशन भर आया हूँ। हमने सबसे पहले लोगों से पूछ के डिक्लेयर किया, हमने अपना नॉमिनेशन टाइम से भर दिया। हम तो तैयार हैं। हमने किसी से कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है। ये तो राजनीतिक मैदान है, इसमें कोई भी आमने सामने आ सकता है। ठीक है। एक उनका साफ तौर पे एक आरोप और भी है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो पंचायत और जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा शोभा नहीं देता। देखिए, कहीं ना कहीं उनको अपनी राजनीतिक जानकारी पूरी नहीं है और मैं उनकी जानकारी थोड़ी सी ठीक कर दूं। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने अभय सिंह चौटाला जी को ब्लॉक समिति का चुनाव भी लड़ाया था। इसी सिरसा जिले में पहले वाइस चेयरमैन भी बने वो जिला परिषद के और फिर उसके बाद वो चेयरमैन भी बने। वो भी एक इन्हीं चुनावों से उठ करके आज उस राजनीतिक पद पर पहुंचे हैं, उस सीएम पद के दावेदार बने हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप सीधा जाके मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ो या आप एमएलए का चुनाव लड़ो कि भाई मेरे को सिर्फ मंत्री बनना है। आपको जहाँ पर भी मौका मिले लोगों की सेवा करने का, आपको वो मौका अपनाना चाहिए। ठीक है। इस इलाके में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह जी लगातार जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने विकास करवाया है, घग्गर के पानी को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम किया, पीने के पानी को पहुँचाने का काम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कुछ बड़ी चुनौती आपके सामने है? मैं इनको चुनौतियां नहीं मानता। ये एक राजनीतिक पद पर जब आप बैठते हो, आपका ये फर्ज बनता है आप ये काम करें। शायद वो भूल गए, अगर वो इस घग्गर का पानी को लोगों तक कहीं पहुंचा रहे हैं तो वो घग्गर देन किसकी है? ठीक है। तो ओवरऑल क्या लग रहा है इलाके के अंदर माहौल जो है वो कैसा? माहौल अभी अच्छा है। धीरे धीरे चुनाव और उठेगा। जैसे जैसे लोगों में जा रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवान साथियों का प्यार मिल रहा है और लगता है, और लगता भी नहीं, विश्वास है कि यहाँ के लोग जिता करके भेजेंगे। क्योंकि हमारा कोई सिर्फ एक जिला परिषद के मेंबर का चुनाव नहीं है, हमारी तो चेयरमैनी की लड़ाई है। करण जी, कहीं ना कहीं एक ये चर्चा, ये आपको नहीं लग रहा है कि पीछे का जो चुनाव था, ये पिछले जितने भी चुनाव हुए, क्योंकि आपने अभी बताया कि 3-4 चुनाव में आप लगातार अच्छी भागीदारी निभाई है आपने, तो इस बार का चुनाव जो पिछले बार के चुनाव से थोड़ा अलग आपको दिखाई नहीं दे रहा, या क्या तब्दीलियां चुनाव में? जी देखिए, मैं जैसा आपको कह रहा हूँ वो चुनाव अलग थे, वो एमएलए के एमपीज़ के चुनाव थे। ये जिला परिषद का चुनाव है। यहाँ पर अब की बार लोग काफ़ी समय से चाहते थे कि परिवार का कोई सदस्य आए, समस्याओं को सुने। और ज़िला परिषद का पद कोई छोटा पद नहीं होता। ये अगर आप मान करके चले, मेंबर पार्लियामेंट के बाद ज़िले के अंदर सबसे बड़ा पद अगर होता है तो 5 विधायकों से ऊपर एक प्रमुख आकर के बैठता है। जितने फंडिंग एक विधायक के पास आती है उससे ज़्यादा एक प्रमुख के पास आती है। तो काम करवाने के लिए प्रमुख के पास बहुत कुछ होता है। मुख्य, आपको अगर एक आखिरी सवाल करूंगा, मुख्य फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उपचुनाव में उनको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बेनिफिट देखने को मिला था, तो वो बेनिफिट कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा? जी जी बिल्कुल। यहाँ पर क्या किसान नहीं रहते? हम लोगों ने 2 साल लगातार, जहाँ मेरे पिताजी ने इस्तीफ़ा दे करके, हम दोनों भाइयों ने लगातार किसानों के बीच में जा कर के और अपने दादा के साथ जा कर के किसानों को समर्थन दिया। उनकी लड़ाई में हम लोग शामिल हुए। जहाँ मेरा छोटा भाई अर्जुन, जब हॉस्पिटल हमने वहाँ पर बनाए तो लगातार उसने वहाँ पर समय बिताया। उन हॉस्पिटलों में देखा कि लोगों की जांच जूझ हो रही है, नहीं हो रही। हमने भी उस टाइम पे किसानों के बीच में रह करके उनकी लड़ाई में भागीदारी करी थी। ठीक है, मतलब कि उसका फ़ायदा आपको इस चुनाव में ज़रूर मिलेगा? जी जी
बिल्कुल मिलेगा। ठीक, शुक्रिया करण जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि करण चौटाला जो है वो लगातार डोर टू डोर जा करके लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, और जिस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह का बयान आया था कि उनको उनके हलके में आकर के, उनके क्षेत्र में आकर के जो है वो उनको चैलेंज करने का काम किया, तो इस पे करण चौटाला का साफ तौर पे यही कहना है कि वो किसी को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, बल्कि चुनाव लड़ना जो है वो सबका अधिकार होता है, और उस अधिकार के तहत जो है वो लोगों की डिमांड थी कि परिवार का कोई सदस्य जो है वो इस बार 6 नंबर जोन से उतारा जाए, इसलिए 12 नंबर जोन को छोड़ करके 6 नंबर जोन से चुनाव लड़ने के लिए लगातार जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और आने वाले समय में नशे को लेकर के उनकी काफ़ी प्राथमिकता रहेगी, और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं रहेंगी, और आने वाले समय में जब चुनावी मैदान ये फतेह कर पाते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो आने वाले समय में इनका कहना है कि युवाओं को खास करके जो है वो कुछ बड़ी सौगातें देने का काम जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।